नमस्कार, कैपिटल न्यूज इंडिया चैनल पर आपका स्वागत है। समाचारों की इसी कड़ी में रोहतक मेट्रो का एक बार फिर से जैसे जिक्र आ गया है। पिछले दिनों हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें रैपिड मेट्रो रोहतक के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई थी और किस प्रोजेक्ट्स पर किस बेस पर वो इंफॉर्मेशन दी गई थी। सबसे पहले वे चीज आपके साथ साझा करेंगे और आपको बता दें, एक खबर फैल रही है पिछले 1-2 दिन से लगातार, जिसमें बताया गया कि रोहतक को कोई भी किसी प्रकार की रैपिड मेट्रो नहीं मिलेगी। एक आरटीआई जो लगाई गई थी, आरटीआई के बारे में मैं आपको बता दूं कि आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय को सूचना के लिए, जैसे सूचना का जो अधिकार होता है, उसके तहत आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन लगाई गई थी। उसमें जैसे बताया गया, जिन्होंने भी आरटीआई लगाई थी उनके बाद उन व्यक्तियों को जिन्होंने आरटीआई लगाई थी उनको जवाब मिला और जवाब में बताया गया कि कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, कि मतलब इस बारे में कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से आप सबके डाउट मैं क्लियर करने वाला हूं और रैपिड मेट्रो के बारे में बताने वाला हूं कि रैपिड मेट्रो रोहतक को मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो आप लोगों के लिए कुछ और पॉइंट्स भी, मैं एक ऐसी चीज भी आप लोगों को बताऊंगा जो मेरे साइड वाले टैब में भी चल रही होगी, जिसके माध्यम से आप खुद देख सकते हैं कि रैपिड मेट्रो के बारे में क्या डाटा कहां तक पहुंचा है। तो सबसे पहले जो आरटीआई लगी थी उसके बाद लोगों के मन में सवाल आ गए और जैसे जो सूचना अधिकारी थे, बात की जाए आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय के जो सूचना अधिकारी सुनील कुमार जी थे, उन्होंने बताया कि इस पर कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। उन्होंने बिल्कुल सही बताया कि कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। लेकिन आप एक चीज पर ध्यान दीजिए, ये फेज 1 का यहाँ पर जिक्र मैं कर रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको बारीकी से बताऊंगा कि वर्तमान में जो रैपिड मेट्रो एनसीआरटीसी जो साइट पर भी आप सर्च करें, मैं उसकी भी आपको पूरी इंफॉर्मेशन दूंगा। तो सबसे पहले फेज 1 का जो काम चला हुआ है रैपिड मेट्रो का, फेज 1 में 3 प्रोजेक्ट्स पर काम होना है, जिसमें से पहला दिल्ली गाजियाबाद मेरठ प्रोजेक्ट है, उसके बाद दिल्ली गुरुग्राम एसएनबी और अलवर वाला प्रोजेक्ट है, और तीसरा दिल्ली से पानीपत रैपिड मेट्रो का प्रोजेक्ट है। तो ये 3 प्रोजेक्ट पर काम चला हुआ है। तो सबसे पहले आप ध्यान से कुछ चीजें सुनने का काम कीजिए, जिससे आपके डाउट क्लियर होंगे और आपको पता लगा कि रोहतक को मेट्रो की सौगात मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले जब ये विभाग बना, एनसीआरटीसी जो विभाग बना, जिसमें राजस्थान सरकार, हरियाणा सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और जो दिल्ली सरकार के साथ केंद्र सरकार के सहयोग से ये जो विभाग बना, इस विभाग के बनने के बाद इन राज्यों की सहमति से रैपिड मेट्रो को आगे तक प्रस्तावित किया गया। तो रैपिड मेट्रो की जब ये टीम गठित की गई तो टीम ने कुछ रूटों पर प्रस्ताव दिए, जिनमें से पहला रूट था दिल्ली गाजियाबाद मेरठ का, उसमें दूसरा था दिल्ली गुरुग्राम एसएनबी अलवर वाला, तीसरा दिल्ली पानीपत वाला, और चौथा दिल्ली फरीदाबाद बल्लभगढ़ से पलवल वाला, और चौथा पांचवा गाजियाबाद से खुर्जा वाला। इससे आगे बात करें तो छठे वाला दिल्ली बहादुरगढ़ रोहतक वाला भी इसी के अंदर सम्मिलित था। और इससे आगे बात करें तो 3 से तक मैंने 3 और 3 6 मैंने बता दी। इससे आगे 7वां जो रूट था वो गाजियाबाद से हापुड़ का, और जो 8वां रूट फिक्स हुआ था वो दिल्ली से शाहदरा से बड़ौत वाला रूट फिक्स हुआ था। तो 8 रूटों की मैंने अभी चर्चा की है। 8 रूटों पर जो एनसीआरटीसी विभाग है, विभाग ने इन रूटों पर जो फिजिबिलिटी टेस्ट होता है उस टेस्ट को किया, और इसके अलावा भी कई टेस्ट होते हैं। टेस्टों में क्या होता है वो भी आप समझने का काम कीजिए। तो टेस्टों के अंदर ये चीजें होती हैं, बताया जाता है कि यहाँ पर इतनी वर्तमान में यहाँ से भीड़ यहाँ चढ़ेगी और दिल्ली में यहाँ तक भीड़ जाएगी। तो पॉपुलेशन का के अकॉर्डिंग हिसाब किताब लगाया जाता है कि कितने आदमी डेली इस मेट्रो में यात्रा करेंगे और कहां कहां किस स्टेशन पर ज्यादा भीड़ रह सकते हैं, किस स्टेशन पर कम भीड़ रह सकती है। इसके अलावा ड्रोन सर्वे भी होता है और इसके अलावा भूमिगत सर्वे भी होता है। भूमि की भी जांच की जाती है कि यहाँ की मिट्टी मेट्रो स्टेशन बनाने के लिए या मेट्रो पिलर लगाने के लिए सक्षम है या नहीं है। तो इस प्रकार की सभी जांच होती है। तो बात की जाए इन सभी रूटों पर, जैसे मिट्टी की जांच वाली तो बात हम अभी नहीं कह सकते, लेकिन इन सभी रूटों पर टेस्ट लिया गया, बार बार सर्वे किए गए। सर्वे इन सभी के सभी 8 से 9 रूटों पर हो चुके हैं। इन 8 रूटों पर सर्वे हो चुके हैं। तो पहले जैसे एनसीआरटीसी जो विभाग है ने सर्वे करके फेज 1 को तैयार किया, और फेज 1 में 3 रूटों का निर्धारण हुआ, जिनमें दिल्ली गाजियाबाद मेरठ, दिल्ली गुरुग्राम एसएनबी अलवर, और तीसरा दिल्ली से पानीपत का। इन सब 3 रूटों के ऊपर
परमिशन ले ली गई सभी विभागों द्वारा, जिन जिन विभागों द्वारा परमिशन ली जाती है वो ले ली गई। वन विभाग जो होता है उस द्वारा भी परमिशन जो होती है सभी क्लियर कर ली गई। और मेट्रो, रैपिड मेट्रो का रूट का जो रास्ता होता है वो रास्ता ओपन करवा लिया गया। इसके बाद 8 में से 5 रूट ऐसे बचते हैं जिनका फेज 2 और फेज 3 बनाया जा सकता है इन फ्यूचर। तो आप लोगों ने पहले ध्यान से सुना होगा। फेज 1 के बारे में अभी डिटेल जो पिछले दिनों जो आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय से जो आरटीआई लगाई गई थी वो उसके बारे में इंफॉर्मेशन उन्होंने बिल्कुल सही बताया कि अभी कोई काम नहीं चला हुआ है। लेकिन आप लोगों को मैं बताता हूं कि इसके बारे में आप डिटेल कैसे प्राप्त करेंगे और आपको कैसे पता लगेगा कि आने वाले समय में दिल्ली से बहादुरगढ़ वाया रोहतक वाली मेट्रो पर क्या प्रगति है और क्या प्रगति होने वाली है। तो सबसे पहले आप लोग अगर वीडियो में बने तो ध्यान से सुने। आप लोगों को एक साइट ओपन करनी है गूगल के ऊपर, जो मेरे साइड में भी शो हो रही है, अगर मैं बोलने का भी काम कर रहा हूं, ncrtc.in आपको साइट ओपन करनी है। अगर आप कई बार साइट कुछ लोग खोल नहीं पाते हैं तो आप रैपिड मेट्रो लिखकर भी साइट खोल सकते हैं। रैपिड मेट्रो, अगर रैपिड खाली रैपिड मेट्रो लिखेंगे तो गुड़गांव वाली निकल सकती है जो अलग से डीएमआरसी के अधीन चलती है। आपको रैपिड मेट्रो पानीपत लिख देना है, ऑफिशियल साइट लिख देना है, तो आपके सामने ncrtc.in की साइट खुल जाएगी। साइट फोन में अगर आप खोल रहे हैं, फोन में ओपन होने के बाद आपको साइड में 3 ऐसी लाइनें दिखाई दे रही होंगी, जिन लाइनों पर का मतलब होता है इनके अंदर भी इसकी वेबसाइट की डिटेल्स हैं। उन जब आप 3 लाइनों को दबाने का जब काम करेंगे तो उसके बाद आपको प्रोजेक्ट्स लिखा दिखेगा। प्रोजेक्ट्स, आप प्रोजेक्ट्स पर आपको सेलेक्ट करना है। आपने प्रोजेक्ट्स को जब दबा लिया उसके बाद आपको प्लान डिटेल मिलेगी लिखी। उसके बाद आप डिटेल्स पर दबाएंगे तो आपके सामने कुछ चीजें खुल जाएंगी और उसको आप नीचे करके देखें तो आपके सामने सारी डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो वर्तमान में फेज 1 लिखा आएगा आपके सामने, जिसमें लिखा होगा, आपको साइड में शो भी हो रहा होगा, दिल्ली गाजियाबाद मेरठ अप्रोक्स लेंथ 82 किलोमीटर और एक्सेप्टेड मतलब जो टाइम होता है, जो उसका ट्रेवल टाइम होता है वो 55 मिनट का यहाँ पर दिखाया गया है। इससे आगे नंबर 2 पॉइंट पर बात करें, जो दूसरा प्रोजेक्ट चल रहा है वर्तमान में, उसमें दिल्ली गुरुग्राम एसएनबी से अलवर का प्रोजेक्ट चल रहा है। अप्रोक्स लेंथ 164 किलोमीटर और ट्रेवल टाइम जो इसका अप्रोक्स दिखाया गया है वो 117 मिनट का दिखाया गया है। इससे आगे प्रोजेक्ट नंबर 3 पर जब बात करें तो दिल्ली से पानीपत की जो रेलवे और रैपिड मेट्रो की जो लाइन बिछेगी उसमें अप्रोक्स लेंथ होगी 103 किलोमीटर आवर और जो ट्रेवल टाइम होगा वो 65 मिनट का होगा। इससे आगे अगर नीचे आप ध्यान से जाके देखेंगे और मेरे साइड में भी शो हो रहा होगा तो फ्यूचर प्लान से आपको शो हो रहे होंगे, क्योंकि अभी ये प्लान्स 3 प्लान्स पर काम चल रहा है और इन फ्यूचर ये 3 प्लान्स जब कंप्लीट हो जाएंगे, ये 2030 तक कंप्लीट हो या 2026 तक कंप्लीट हो, वो आपको एनसीईआरटी विभाग ही बता पाएगा। लेकिन जब ये कंप्लीट हो जाएंगे, इनका काम चालू होकर कंप्लीट होगा, और मेरी जहां तक हमारा ख्याल है ये 2030 या 31 तक ही कंप्लीट हो पाएंगे। तो इनके कंप्लीट होने के बाद जो फ्यूचर प्लान्स होंगे, इन 5 जो बचे हुए फ्यूचर प्लान्स होंगे, टोटल 8 में से 3 पर का भी काम चल जाएगा और बचे हुए जो 5 फ्यूचर प्लान्स होंगे उन पर काम चलाने के लिए एनसीईआरटी विभाग आगे परमिशन मांगेगा। परमिशन जब मांग लेगा, परमिशन मांगने के बाद ही तो परमिशन मिलती है। लेकिन जो आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय से आरटीआई के माध्यम से जवाब मांगा गया था तो उन्होंने बोला कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। लेकिन जो ncrtc.in विभाग है वो अपने फ्यूचर प्लान्स में इसी चीज को दिखाने का काम कर रहा है कि ये जब 3 प्रोजेक्ट पूरे हो जाएंगे तो हमारे फ्यूचर जो प्लान्स होंगे वे 5 रूटों के फ्यूचर प्लान्स पर उन्होंने फोकस किया हुआ है। अब जब ncrtc.in की ऑफिशियल साइट पर आपको ये चीज मिल रही है तो इससे क्या साबित होता है, पहले आप समझ रहे हैं काम के कौन कौन से रूट है। दिल्ली से फरीदाबाद बल्लभगढ़ वाया पलवल, इससे दूसरा गाजियाबाद से खुर्जा वाला रूट, नंबर 3 दिल्ली बहादुरगढ़ रोहतक वाला रूट जिसकी हम बात कर रहे हैं, नंबर 4 गाजियाबाद से हापुड़ वाला रूट और नंबर 5 दिल्ली शाहदरा से बड़ौत वाला रूट। तो ये 5 रूट फ्यूचर प्लान्स के रूप में एनसीईआरटीसी
IN की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाकर चेक कर सकते हैं। तो अभी पहले प्रोजेक्ट जो चल रहे हैं उन पर काम किया जाएगा, उसके बाद फ्यूचर प्लान्स पर विचार किया जाएगा। लेकिन जो फिजिबिलिटी टेस्ट बोला जाता है वो कंप्लीट हो चुका है इन सभी रूट्स का। इसके बाद ये रूट्स निर्धारित किए गए बगैर किसी सूचना के, कोई भी सूचना NCRTC या किसी भी विभाग की वेबसाइट पर नहीं डाली जाती है। और जो RTI आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय से मांगी गई, उन्होंने अपनी ओर से बिल्कुल सही एवं सटीक जवाब दिया है कि अभी कभी इन चीजों पर कोई विचार नहीं चल रहा है। लेकिन जो NCRTC.in विभाग है वो अपनी वेबसाइट पर सीधे तौर पर यह दिखाने का काम कर रहा है कि फ्यूचर प्लान्स के अंदर दिल्ली बहादुरगढ़ रोहतक रैपिड मेट्रो रूट पर काम हो सकता है। तो आप लोगों के सामने हम भी वीडियो के माध्यम से यही बताने का काम कर रहे हैं कि जो दिल्ली से बहादुरगढ़ से रोहतक वाला जो रूट होगा उस पर रैपिड मेट्रो पर फ्यूचर प्लान्स के रूप में NCRTC उसको देख रहा है। और आने वाले समय में जब ये 3 प्रोजेक्ट्स पूरे हो जाएंगे तो इन फ्यूचर प्लान्स पर भी विचार किया जाएगा और फेज 2 में शायद दिल्ली से बहादुरगढ़ और रोहतक वाला रूट भी हो सकता है। तो हमने आपको पूरी जानकारी बारीकी से देने का काम किया। और जैसे रोहतक के MP भी यही बात कर रहे थे, तो वो भी इन्हीं चीजों को देखकर कह रहे थे। तो हम साफ तौर पर कह सकते हैं, जैसे NCRTC.in की अगर रुचि की बात की जाए तो जैसे उन्होंने फ्यूचर प्लान्स में दिल्ली से रोहतक रैपिड मेट्रो को स्थान देने का काम किया है, तो इन फ्यूचर यहाँ पर रैपिड मेट्रो आ सकती है। तो सीधे तौर पर NCRTC.in इन 3 प्रोजेक्ट्स के पूरे होने के बाद ही आगे के प्रोजेक्ट्स पर विचार करके विभागों से परमिशन लेगा, उसके बाद ही ये रूट निर्धारित हो पाएंगे। तो आप लोगों ने इस पूरी वीडियो को बारीकी से सुना और आपके मन के सभी संशय को हमने दूर करने का काम किया। तो रैपिड मेट्रो रोहतक के बारे में आपके क्या विचार हैं, कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताएं। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। साथ में अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने का भी काम कीजिए, ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाली हर अपडेट आपको आसानी से मिलती रहे। इसी के साथ आप लोगों से अगली वीडियो तक अलविदा लेते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।